नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी प्लस। अगर आपने भी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आपने भी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में यूपी स्टेट से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके बैठना नहीं है। मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये सारे प्रोसेस अभी बाकी है, तो उसको सभी को आपको फुलफिल करना है। इसीलिए एंड तक इस वीडियो को देखिए और समझिए क्या क्या आपको करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो हमारी काउंसलिंग अथॉरिटी है वो एक मेरिट लिस्ट जारी करने वाली है। तो मेरिट लिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट में आपको अपना स्टेट, रैंक, कैटेगरी, एलिजिबिलिटी और डिटेल्स को जरूर चेक कर लेना है। ध्यान रखिए, मेरिट लिस्ट में अपना नाम आना सीट मिलने की गारंटी नहीं होता है। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करना रहेगा। वहीं अगर आप सीट मैट्रिक्स को देखते हैं तो सीट मैट्रिक्स को देखने में आपको पता चलता है कि पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में सारी सीट्स अवेलेबल है और कौन कौन सी सीट किस कैटेगरी या कोटा के तहत आती है ये सीट मैट्रिक्स को देखने पर ही आपको पता चलेगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग करते समय जो आपकी यूपी की ऑफिशियल यूपी की सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी उसको जरूर चेक कर लीजिए और उसको जरूर अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि 2026 में जो सीट्स है और जो कंपटीशन है वो अलग रह सकता है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ के भरोसे ही सिर्फ मत रहिए या दो चार कुछ वीडियोस या अपने डिटेल्स देखकर उन पर भरोसा मत कीजिए। अच्छे से रिसर्च कीजिए। उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर सीट मैट्रिक्स को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, उसके बाद अपनी चॉइस फिल कीजिए। चलिए अब हम बात प्राइवेट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड करते हैं। तो हम देखते हैं यूपी में अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हमारे पास अलग अलग रहती है। इसीलिए किसी भी कॉलेज को प्रेफरेंस देने से पहले उसकी लेटेस्ट ऑफिशियल फीस इंफॉर्मेशन को जरूर वेरीफाई कर लीजिए। उसके साथ ही सिर्फ ट्यूशन फीस ही हमें नहीं देखनी है, बल्कि हॉस्टल चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और दूसरे एप्लीकेबल चार्जेस को भी हमें लगे हाथ चेक करते रहना है। एक इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको 2025-26 की फीस को 2026 की फीस स्ट्रक्चर मानकर नहीं चलना है। 2026 एडमिशन के लिए लेटेस्ट ऑफिशियल फीस ऑर्डर या काउंसलिंग अथॉरिटी कॉलेज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर वेरीफाई करनी है। उसके साथ ही अगर एडमिशन के दौरान आपको कोई भी अंडरटेकिंग, बॉन्ड या फी रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन करने को दिया जाता है तो उसे आपको पढ़कर बहुत अच्छी तरीके से समझकर ही साइन करना है। चलिए आगे बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि आप बहुत सारे कॉलेजेस भर रहे हैं, अपनी चॉइस में बहुत सारी चीजें डाले जा रहे हैं। गलती ये होती है कि आप ऐसी चीजों को अपनी चॉइस में डालते हैं जिसको जहां आपको एडमिशन लेना ही नहीं है। सपोज आपको वहां पर सीट मिल भी जाती है बट वहां आप एडमिशन किसी कारण से ले ही नहीं सकते, तो फिर उसे चॉइस फिलिंग में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जगह देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए चॉइसेस को प्रॉपर प्रेफरेंस ऑर्डर में ही रखिए। वहां पर आप रियलिस्टिक ऑप्शंस और ड्रीम कॉलेजेस को देखने के बाद एक सेफ ऑप्शन को अपने लिए चुनिए। ध्यान रखिए, अगर आपका टारगेट एमबीबीएस ही है तो फिर बीडीएस या फिर दूसरे कोर्सेज में ऐसे ही अपने लिस्ट में मत डाल दीजिए कि आपको वहां पे सीट मिल जाए या कुछ भी। अपने टारगेट को बहुत क्लियर रखिए पहले से ही, क्योंकि जो अलॉटमेंट होना है वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही होना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा चॉइस लॉकिंग का आता है। चॉइस फिल करने के बाद आपको लॉकिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है तो आपको वहां पर अपनी चॉइस लॉक करनी ही करनी है, क्योंकि आप उसको ऑटो लॉक पे नहीं छोड़ सकते। या फिर आप ऐसा भी होता है ना कि हम लास्ट तक उसको छोड़ देते हैं कि आज हमने चॉइस फिल करके रख दी है, हम उसे बाद में लॉक करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने चॉइस फिल करने के बाद अगर आप उस डिसीजन को फाइनल मानते हैं तो आपको वहां पर चॉइस लॉक भी करनी है। अगर आपको सीट अलॉट हो रही तो सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कीजिए और उसके साथ ही अपना अलॉटमेंट लेटर भी चेक कर लीजिए। इसके बाद काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा किए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार रिक्वायर्ड फीस, पेमेंट और रिपोर्टिंग एडमिशन प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना है। रिपोर्टिंग के समय हमें रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपीज को अपने साथ में रखना है। रिपोर्टिंग का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वहां पर आपको कोई गलती नहीं करनी है। इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स में मेनली हमारा नीट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और जितने भी एप्लीकेबल डोमिसाइल जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स रहने वाले हैं वो सभी यहाँ पर हमें चाहिए होंगे। साथ ही हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ्स और काउंसलिंग के रिक्वायर्ड सारे ही डॉक्यूमेंट आपको अपने पास में रखने हैं। चलिए अब हम राउंड 1 की सीट मिलने के बाद भी अगर हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम अब अपग्रेड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर आप राउंड 1 की सीट अलॉट होने के बाद में नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं, आप अलॉटेड सीट से खुश नहीं है या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं, वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिना सोचे समझे और राउंड 1 के जो नियम रहे थे और राउंड 2 के जो रूल्स रहने वाले उनको जाने बिना इंस्ट्रक्शन समझे अपनी राउंड 1 की अलॉटेड सीट को छोड़ना नहीं।
राउंड 2 और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस रहने वाले हैं वो हमारे चैनल पे आपको जल्दी मिल जाएंगे। और आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहते हैं तो आप हमें अभी कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आपके सामने ला कर रखेंगे। आपको अपने रजिस्ट्रेशन से लेके अलॉटमेंट लेटर रिपोर्टिंग तक के सारे प्रोसेस को ध्यान से और केयरफुली कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड अगर हम आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं तो आप बेशक हमें बता सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।